सभी को राधे राधे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह होती है आज 5 बजे एंड ठंड आ गई है तो अक्सर मैं सुबह जल्दी ही जगती हूँ सर्दियों में, क्योंकि रात जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि अंधेरा जल्दी होता है। तो मैं लगभग 10-11 बजे के आसपास सो जाती हूँ। एंड सुबह उठ के सबसे पहले मैंने पानी वगैरह पिया एंड अपने आप को फ्रेश वगैरह करके आ गई थी। एंड फ्रेश वगैरह करके आने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। एंड आज का स्लॉट में सबसे पहले रखूँगी इंग्लिश एंड इंग्लिश पढ़ूंगी मैं बेड पे ही। ठंड में अक्सर मैं पढ़ाई बेड पे ही करती हूँ। काफ़ी लोगों को बेड पे पढ़ाई करने से नींद आती है एंड मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं पहला स्लॉट ऑलमोस्ट बेड पे कर लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना मुंह वगैरह धो के आते तो इतनी नींद नहीं आती, तो 2-2.5 घंटे की पढ़ाई आराम से हो जाती है। रात में मैं मैथ लगा रही थी और मैथ में रेलवे की बुक आदित्य रंजन सर की से लगा रही थी एंड तो मैंने पास में ही रख दिया था, तो वहाँ से ही मैंने अपनी बुक्स वगैरह ले ली थी एंड बैठ गई थी अपनी पढ़ने के लिए। एंड इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ मैं सिनोनिम्स भी पढ़ूंगी एंड इसकी रिवीजन करूंगी। एंड मुंह वगैरह अच्छे से धो लिया था, फ्रेश वगैरह हो गई थी। देन उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। चाय वगैरह नहीं पिया था मैंने क्योंकि सुबह सुबह मतलब मन था पीने का, लेकिन मैंने सोचा पहले स्लॉट कर लेती हूँ, जैसे थोड़ी सी नींद वगैरह आएगी तो मैं चाय वगैरह बना लूँगी, तो जिससे किसी एक्टिव हो जाऊँगी, थोड़ा सा हाथ पैर चलेंगे तो नींद भाग जाएगी प्रॉपरली। इसलिए मैंने सुबह सुबह चाय नहीं पिया, चाय पीऊँगी मैं बाद में, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। एंड अभी क्या है, मैंने 2026 का टारगेट ले लिया है सीजीएल का, तो सोचा कि क्योंकि 25 में इतने अच्छे मार्क्स मेरे आए नहीं है, मतलब 130 के आसपास ही आए हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे ना कि कितने मार्क्स आए, तो 130 के आसपास ही आए हैं मेरे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगला टारगेट ले लेती हूँ और एक ही टारगेट रखूँगी अपना सीजीएल का। तो मैंने सीजीएल का टारगेट ले लिया है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे दीदी कि आप एक को टारगेट करो, आपको जल्दी भर्ती मिल जाएगी, तो आप लोगों के कहने से मैंने एक को टारगेट कर दिया है और वो टारगेट मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का। एंड यहाँ मैं प्रॉपरली इंग्लिश पढ़ रही थी, रिवीजन कर रही थी और जो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसको मैं नोट डाउन कर रही थी एंड आउटलाइन करके हेडलाइन में जो भी मुझे नोट डाउन वगैरह करना था प्रॉपरली कर रही थी मैं। आप लोग का थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एंड इतना ज़्यादा समझा रहे हैं, मुझे हर एक चीज़ में गाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। मेरा पहला स्लॉट लगभग चला है 2 से ढाई घंटे के आसपास। मैं अक्सर पहला स्लॉट 2 से ढाई घंटे के आसपास रखती हूँ एंड ये 2 से ढाई घंटे के बीच में कम से कम 10 मिनट का गैप लेती हूँ, वॉक वगैरह कर लेती हूँ। जैसी थोड़ी सी झपकी आती है ना तो बाहर टहल के आ जाती हूँ मैं। एंड यहाँ मेरा इंग्लिश का स्लॉट हो गया था कंप्लीट करने के बाद मैंने करी अपनी रूम की सफाई, अपने जो भी बेडशीट वगैरह थी उसको मैंने सही से करी एंड बुक्स वगैरह को सारे अरेंज करे क्योंकि उजाला भी हो गया था एंड थोड़ी सी नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा लूँगी जिससे हाथ पैर चलेंगे मेरे, तो मैं चाय वगैरह पी के बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी रूम की सफाई भी कर ली थी, ज़्यादा कुछ गंदा था नहीं, तो मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगा के अपने स्टडी टेबल साफ़ करके, क्योंकि अब जो पढ़ाई करूँगी स्टडी टेबल पर ही करूँगी, तो पढ़ाई करने से पहले मैंने बनाई अपने लिए चाय एंड चाय वगैरह पी के अगेन मैं करूँगी अपना स्लॉट, सेकेंड स्लॉट में रखूँगी। तो चाय वगैरह यहाँ मैंने पी ली थी एंड पी के नहा धो के मैं दोबारा बैठ गई थी। खाना पीना मैंने बना लिया था, खाने पीने का ब्लॉग बना नहीं पाती क्योंकि मेरे उसमें लाइट नहीं है किचन में एंड फ़ोन भी डेड होने वाला था, तो मैंने फ़ोन चार्ज वगैरह पे लगा दिया था। तो यहाँ पे मेरा पहला स्लॉट हो गया था कंप्लीट, जो कि मैंने करा था इंग्लिश। एंड सेकंड स्लॉट पे मैंने रखा है अपना हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री मेरी प्रॉपरली पूरी नहीं है, थोड़ी रह गई है एंड पेपर में मुझे पता चला कि जो जो मेरा रह गया था पेपर में, जैसे अभी मैं कर रही हूँ 1857 की क्रांति कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस टाइम, ज़्यादा ही पूछ रहे हैं, एसएससी में पूछते हैं एंड ये मैं क्लास ले रही हूँ एसएससी फाउंडेशन 2025 की, जो नवीन सर ने पूरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डाली हुई है, पूरी की पूरी क्लास ले रखी है सर ने, उन्हीं की क्लास से ही मैं अपना ले रही हूँ एंड साथ ही साथ में अपना नोट वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री के नोट कम ही बनाया एंड 1857 की क्रांति के नोट्स नहीं थे मेरे पास। ये ऑलमोस्ट एग्जाम में इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं हिस्ट्री के जो पूछे ही जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको नोट डाउन कर लेती हूँ एंड इसके नोट्स वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि नोट्स शॉर्ट हैंड नोट्स वगैरह बनाऊंगी ना तो पेपर से कुछ टाइम पहले अगर मैं पढ़ लूँगी, रिवीजन कर लूँगी तो बहुत अच्छे से मेरे को याद हो जाएगा एंड रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट हैंड नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी किसी के पीडीएफ से क्यों ना पढ़ लो, या तो आप नोट्स उसको निकलवा लो, वीडियो देख के उसमें नोट डाउन कुछ करना है कर लो, या अपनी भाषा में कुछ लिखना है तो लिख लो, या अपने हैंड से नोट्स बनाओ, तो इससे ज़्यादा जल्दी से याद होता है। मैं हमेशा जीएस ऐसे ही याद करती हूँ, अगर मुझे कुछ भी चीज़ याद करनी होती है ना तो मैं सबसे पहले उसके नोट्स बनाती हूँ, या मेरे जो नोट्स रखे हुए होते हैं उससे मैं रिवीजन करती हूँ, क्योंकि मैं अपने जो नोट्स से रिवीजन करती हूँ मुझे वो बहुत जल्दी से याद होता है, चीज़ें समझ में भी आती हैं। इसलिए मैं आप लोग को भी यही सलाह दूंगी, अगर देखो
आप लोग को नोट्स वगैरह भी चाहिए ना, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाके टेलीग्राम पे उस लिंक पे क्लिक करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे नोट्स वगैरह अपने डालती रहती हूँ। आप अगर बना नहीं सकते तो आप उसको निकाल के भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में प्रॉपरली जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ ना उसी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। एंड अगर आप निकाल के उससे आपको समझ नहीं आता तो मैं ये कहूँगी आप वीडियो देखिए, अपनी क्लास वगैरह लीजिए, खुद से नोट्स वगैरह बनाइए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप नोट्स वगैरह मत बनाइए, मेरे नोट्स निकाल के पढ़ सकते हो। एंड ऑलमोस्ट मैंने उसमें नोट्स डाले हुए हैं, लाइक वो ज्योग्राफी की हो गई या मैथ की हो गई या अपने MPG की हो गई, तो बहुत सारे मेरे नोट्स डाले हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी वेट ना करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। मैंने ये क्लास भी पूरी कर ली थी कंप्लीट, एंड ये 1.5 घंटे के आसपास क्लास थी, जो मुझे लग गए थे 2 से ढाई घंटा प्रॉपरली नोट्स बनाने से लेकर समझने तक। अप्रोक्स मुझे 3 घंटा लग गया था, क्योंकि बीच में मैंने रेस्ट भी लिया था। 2-2.5 घंटे पूरे क्लास में लगे मेरे को, एंड बीच बीच में मैं रेस्ट भी ले लेती हूँ, वॉक वगैरह कर लेती हूँ। एंड इन सब चीज़ों से फ्री होके खाना पीना खा लिया था मैंने, एंड अगेन मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अब ले रही हूँ मैं मैथ की क्लास, एंड शुरुआत से मैंने शुरू करी है। ये है आपकी 45 दिन 45 मैराथन, पूरी की पूरी सारी की प्लेलिस्ट रखी हुई है यूट्यूब पे। मैं आपसे यही कहूँगी भाई, कुछ भी चीज़ परचेस मत करो, यूट्यूब पे इतना सारा पड़ा हुआ है ना कि आपको बिना परचेस करे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। एंड मैं आपको बताऊँ, देखो मैथ की पूरी प्लेलिस्ट ये पड़ी हुई है। अगर आप सर की बुक ले लेते हो, या देखो आप आदित्य पटेल सर से भी पढ़ते हो ना, तो उनकी भी पूरी पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है, तो आप उनसे पढ़ के उनकी बुक ले लो, उनसे रिविजन कर लो। एंड आदित्य रंजन सर इज़ द बेस्ट टीचर मैथ के, तो मैं इनसे ही पढ़ती हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छे से इनका समझ में आता है कॉन्सेप्ट, ट्रिक, एंड किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑप्शंस के साथ। हर एक चीज़ ये बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, समझाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं आप लोग को ये सलाह दूंगी, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स खरीदना बंद करो। आप एक ही बार अपना टारगेट को अचीव करो, एक ही बार अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, एंड साथ ही साथ फिर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यूट्यूब पे सारे के सारे रिवीजन क्लासेस लगाते रहते हैं, सारे के सारे टीचर, चाहे वो रीजनिंग का हो मैथ का हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, एंड मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।